गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो मुख्य रूपेण वर्ग दशम में यानी कि क्लास 10 में जो बच्चे 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे उसके आधार पर केंद्रित है और उसी से संबंधित प्रश्न आज मैं बताऊंगा। इससे संबंधित पहला लेक्चर हम ले चुके हैं जिसमें आपको बताए थे पहला क्लास में थेल्स थ्योरम बताए थे। पहला क्लास में थेल्स थ्योरम बताए थे और आज थेल्स थ्योरम का विलोम मतलब उल्टा होता है। पहले हम थेल्स थ्योरम बताए जिसको आप लोग प्रमेय 6.1 कहते हैं, लेकिन प्रमेय 6.1 नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग याद कर लिए हैं तो चलिए ठीक है, उसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं और ये थेल्स थ्योरम का विलोम है। लगभग इसका जो हम लोग साबित करेंगे एक जैसा ही देखने में भी लगता है, लेकिन कुछ अलग है जो दोनों थ्योरम को अलग बनाता है, एक दूसरे का उल्टा बनाता है। तो थेल्स थ्योरम का कहना अलग था और जो कहा उसी को साबित किया, और थेल्स थ्योरम का विलोम जो है थेल्स थ्योरम का जस्ट उल्टा है, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन याद रखिएगा तभी आपको पकड़ में आएगा कि कौन सा थेल्स थ्योरम है और कौन सा थेल्स थ्योरम का विलोम है। प्रमेय 6.1 जिसको बोलते हैं वो थेल्स थ्योरम है और 6.2 जो जिसको बोलते हैं वो थेल्स थ्योरम का विलोम है। तो इसका क्वेश्चन जो होगा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थ्योरम जो है, इस सिद्धांत का नाम थेल्स थ्योरम का विलोम है। ये थेल्स नामक गणितज्ञ द्वारा दिया गया था और थेल्स का विलोम दोनों ही थेल्स नामक गणितज्ञ द्वारा दिया गया था, जिसके कारण इस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का विलोम रखा। आज हम थेल्स थ्योरम का विलोम पढ़ाने जा रहे हैं। थेल्स थ्योरम का लेक्चर हम पहले ले चुके हैं जो आप लोगों को यूट्यूब पर उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी थ्योरम को जो साबित करते हैं हम बता दिए थे कि मात्र 3 ही स्टेप में साबित करेंगे और तीनों स्टेप 4-5 लाइन का होगा। उसके बाद थ्योरम पूरी तरह से साबित हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो स्टेप होगा वो कल्पना होगा, कल्पना, दूसरा रचना और तीसरा प्रमाण। प्रमाण मतलब सबूत, किस आधार पर ये थ्योरम हम साबित करेंगे, इसका सबूत क्या है, साबित करने का सबूत क्या है, उसी को हम लोग प्रमाण कहते हैं। तो पहला है कल्पना। कल्पना मतलब इसमें कल्पना करेंगे कि क्या क्या हम माने हैं, वो लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को रेखा DE समान अनुपात में विभाजित करती है। माना कि त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को रेखा DE, ये रेखा DE समान अनुपात में बांटती है। अर्थात क्या है, AD बटे BD यानी कि ये AD बटे BD और यहाँ पर AE बटे AC ये दोनों बराबर होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों को बांट दिया तो तीसरी रेखा कौन बच गया, BC बच गया। BC के समांतर DE होगा अथवा DE के समांतर BC, दोनों एक ही चीज है। DE समांतर BC या BC समांतर DE लिख सकते हैं, यही हमको साबित करना है। तो यहां तक कल्पना हो गया, एक स्टेप समाप्त हो गया। दूसरा स्टेप रचना होगा, रचना, और तीसरा स्टेप प्रमाण होगा। रचना में हम करेंगे, हमने DM लंब AC तथा EN लंब AB पर डाला, AB पर डाला। DM लंब AC पर या AE पर भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा ये साइड है तो इसको AC ही लिख दिए। हमने DM लंब भुजा AC पर तथा EN लंब भुजा AB पर डाला। पुनः DE और CD को, BE और CD को मिलाया, यहां BE हो जाएगा, BE, B को E से और C को D से मिला दिए। रचना में इतना ही करना है। उसके बाद प्रमाण में जो है बच्चों, प्रमाण में हम एरिया लेंगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं लेकिन इसी तरह स्टैंडर्ड है तो इसलिए एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज BDE, ये दोनों का अनुपात निकालेंगे, बट्टा एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE निकालेंगे। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, यहां डायरेक्ट हम लिख दिए हैं
1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो 1/2 आधार हो गया, अगर ये एडी लेते हैं तो इस पर डाला गया लंब EN जो है इसके लिए शीर्षलंब हो जाएगा। तो 1/2 गुने AD गुने EN हो गया। और त्रिभुज BDE में हो जाएगा 1/2 गुने BD गुने EN, 1/2 गुने BD। और शीर्षलंब जो है इसका शीर्षलंब का काम EN ही करेगा, क्योंकि शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब जो है इसके बढ़ाए हुए भाग पर डाला गया लंब ही इस त्रिभुज के लिए BDE त्रिभुज के लिए भी शीर्षलंब का काम करेगा। तो 1/2 यहाँ कैंसिल हो गया, EN कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ पर क्या, AD बटे BD, AD बटे BD। इसीलिए अनुपात जो है एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE का अनुपात हो गया AD बटे BD। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और समीकरण ये जो यहाँ पर दिया गया है इसको समीकरण 1 मानेंगे, AD बटे BD और AE बटे EC ये दिया गया है, इसको समीकरण 1 मानेंगे और ये सिद्ध करना है DE बटे BC। उसी प्रकार एक और अनुपात निकालेंगे तथा एरिया त्रिभुज ADE में सेम एरिया त्रिभुज ADE और इसमें ये वाला त्रिभुज नीचे वाला हर बदल जाएगा, एरिया त्रिभुज CDE, इसका भी वही 1/2 आधार गुने शीर्षलंब का फॉर्मूला को उपयोग करेंगे और ये इसका हो जाएगा 1/2। अगर AE आधार लेंगे तो इस पर इसके बढ़ाए हुए भाग पर इस पर डाला गया लंब जो है DM इसके लिए शीर्षलंब का काम करेगा। और त्रिभुज CDE के लिए आधार हो जाएगा EC और शीर्षलंब DM ही हो जाएगा। तो 1/2 आधार EC गुने शीर्षलंब DM कट गया, हाफ कट गया, अंश और हर में समान जो मिलता है उसको कटा देते हैं, तो बच गया AE बटे EC। इस प्रकार जो बचा अब देख लेते हैं इसको, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज CDE बराबर AE बटे EC हुआ। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहां पर अगर तुलना करते हैं समीकरण 1, 2 तथा वहां पर समीकरण 3 से, AD बटे BD यहां पर है और AE बटे EC वो समीकरण 3 के दाहिने में और समीकरण 2 के दाहिने में जो चीज है वह समीकरण 1 में बराबर है। इसका मतलब है कि समीकरण 2 और 3 का बायां साइड वाला बराबर होगा समीकरण 1 और 2 तथा 3 से। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से लिख देंगे और दोनों का बायां साइड बराबर हो गया। ऊपर वाला यहां देखिए दोनों सेम मिल जाता है, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज ADE सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CDE ये बराबर दोनों हो जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। साथ ही हम जानते हैं बच्चों, देखिएगा गौर से कि यदि यहां पर 2 रेखा हो जाएगा, 2 रेखा यदि 2 रेखा के बीच समान आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो वे दोनों रेखा क्या होती है, समांतर होती है। देखिए यहां 2 रेखा है, रेखा DE और BC यहां समांतर नहीं है, 2 रेखा है DE और BC के बीच समान आधार देखिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दोनों में ये DE क्या आता है, कॉमन आता है, आधार समान है, इसलिए समान आधार 2 रेखाओं के बीच समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समीकरण 4 से बराबर हो जाता है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। इस प्रकार समीकरण 4 से क्या हो गया, DE समांतर BC हो गया। समीकरण 4 से DE समांतर BC।
और ये प्रूव हम लोग जो थ्योरम है उसको कर दिए। इस प्रकार से अगर थ्योरम आप बनाएंगे तो पूरा 5 का 5 नंबर आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर कोई एग्जामिनर आपका नहीं काट सकेंगे। ये थ्योरम साबित करने का स्टैंडर्ड प्रूफ है। ये थ्योरम रहेगा क्वेश्चन के रूप में, जिसको थेल्स थ्योरम का विलोम कहते हैं, और आप लोग इसको प्रमेय 6.2 के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन ये थेल्स थ्योरम का विलोम है। प्रश्न याद रख लीजिएगा, और किसी भी थ्योरम को आप देखिएगा हम 3 स्टेप में ही बता देंगे। पहला स्टेप कल्पना होगा, दूसरा स्टेप रचना होगा, और तीसरा स्टेप सबूत जिसको कहते हैं, यानी कि इसको प्रमाण कहा जाता है। और ये 3 स्टेप में किसी भी थ्योरम को हम लोग साबित करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो 2 थ्योरम अब तक हम लोग पढ़ा चुके हैं, थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का विलोम, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में दोनों थ्योरम में से एक आपका 5 नंबर का छपा रहेगा। ये दोनों थ्योरम बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग, आने वाले क्लास में एक नए थ्योरम के साथ मिलेंगे, और ये दोनों थ्योरम जो है बच्चों याद रखिएगा, यहां पर जो दिया गया है थेल्स थ्योरम का विलोम में क्या दिया गया है, AD बटे BD और AE बटे EC, और सिद्ध करना है DE समांतर BC। थेल्स थ्योरम में हमको दिया गया था DE समांतर BC में साबित किए थे, तो ये दोनों फार्मूला पर आपका सवाल भी बनेगा। ये थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का विलोम बढ़िया से कर लीजिएगा, उसके बाद सवाल भी बताएंगे, और उसके अगले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में नए थ्योरम के साथ हम लोग मिलेंगे। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हम थेल्स थ्योरम का विलोम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए कि हमें समझ में नहीं आया, और क्या त्रुटि है उसे भी लिखें, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें सुधार करके आप लोगों के समक्ष हम क्लास को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। तो ये था आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।